हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th क्लास के लिए और इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे ये क्या होता है C++ में ऑपरेटर। ऑपरेटर से पहले आप एक पॉइंट समझ लोगे जिसका नाम है ऑपरेंड। ऑपरेंड, ठीक है, दोनों एक ही टॉपिक है। ऑपरेंड और ऑपरेंड दोनों का मतलब ऑपरेंड उसको बोलते हैं जो आप C++ प्रोग्रामिंग में यूज करते हो। जैसे आपने एक वेरिएबल यूज करते हो, ठीक है, वेरिएबल आपका ऑपरेंड आप बोल सकते हो इसको, वेरिएबल ऑपरेंड। जैसे A B C X Y ये सब जितने वेरिएबल्स हैं सबको आप ऑपरेंड बोल सकते हैं। नया नहीं। कांस्टेंट में जैसे कोई नंबर ले लिया आपने, ये सब नंबर, ठीक है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को भी हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जो भी एक ऐसा ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन आप करोगे उसमें आपका जो ऑपरेंड होगा वो होगा कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, आपका कोई वैल्यू हो सकता है। तो ये सब जो है आपका वो क्या है, ऑपरेंड। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे इन एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन में, इन एनी ऑपरेशन एंड ऑपरेंड हो सकता है। ऑपरेंड में एनी नॉमेरिकल वैल्यू, कोई भी नॉमेरिकल वैल्यू हो सकता है, नॉमेरिकल वैल्यू, या फिर आपका वेरिएबल हो सकता है, या फिर आपका कांस्टेंट हो सकता है, या फिर कोई फंक्शन कॉलिंग हो सकता है। फंक्शन कॉलिंग, जो आप फंक्शन को कॉल करोगे एटसेट्रा, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड समझ में आया? प्रोग्राम में आप वेरिएबल, कांस्टेंट, कोई नंबर, जो कुछ भी आप यूज कर लो, ये 3-4, ठीक है, उसको हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे। सिंपल लाइन में समझिएगा कि वेरिएबल को, कांस्टेंट को, कोई न्यूमेरिक वैल्यू को और फंक्शन कॉलिंग को हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। अभी एग्जांपल देंगे। इसी में एक और आप पॉइंट समझिएगा, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर में आप समझोगे कि ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटर जो है आपका वो एक सिंबल होता है। जैसे प्लस आप यूज करते हो, माइनस यूज करते हो, इनटू यूज करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ये एक सिंबल है कि नहीं, सिंबल है। ऑपरेटर आपका क्या होता है, सिंबल होता है, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, दिखाते हैं। जैसे मान लो कि दो नंबर को जोड़ना है तो 6 और 4 को ऐड करना, 6 4 लिखोगे, एडिशन होगा? नहीं होगा। तो इसको दिखाने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करना होगा, जो आपका एक सिंबल है। तो देखो, तो ये ऑपरेटर है जो आपका प्लस, इसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन को दिखा रहे हैं कि हाँ ये नंबर को ऐड करना है। तो आप सिंपल ऑपरेटर का डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसके द्वारा हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी तरह का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। An operator is a symbol by which we can perform any type of operations. किसी भी तरह का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? आया समझ में? तो हम लोग ऑपरेटर में सिंपल डिफाइन करेंगे। क्या बोले कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है, इसको आप इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। ऑपरेटर क्या होता है, सिंबल होता है। क्यों यूज किया जाता है, जो यूज किया जाता है which is used to perform a specific task। कोई खास काम के लिए इसका यूज किया जाता है। समझ में आया? तो हम लोग के पास में बहुत ही तरह का ऑपरेटर अवेलेबल है, ठीक है। पहले आप समझोगे कि C++ में कितने तरह का ऑपरेटर अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले हम लोग एग्जांपल
एग्जाम्पल देख लेंगे कि ऑपरेटर और ऑपरेंड किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे आपने लिखा J इक्वल टू A प्लस B इंटू सी, आपने ये लिखा सेमीकोलन दिया, तो इसमें आपको पता करना है कि ऑपरेटर कौन है और ऑपरेंड कौन है। समझ में आया? तो देखो, जितना वेरिएबल यूज हुआ है, ये वेरिएबल, जो वेरिएबल आपका यूज हुआ है, ये है आपका ऑपरेंड्स। क्या है ये? ऑपरेंड्स है। और ये जो सिंबल यूज हुआ है इक्वल टू, प्लस, इनटू, ये आपका क्या है? ऑपरेटर। क्या है आपका? ऑपरेटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऑपरेंड समझ में आया, ऑपरेटर समझ में आया, क्लियर है? तो ये सब हम लोग यूज किया जाएगा, सिंपल। अब आप देखोगे इसी कि ऑपरेटर का कितना टाइप होता है। ऑपरेंड आया समझ में? जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे, आगे यूज होगा आपका वर्ड, ठीक है। अगर ऑपरेंड यूज कर रहे हैं तो आपको समझना है कि वो या तो कांस्टेंट हो सकता है, या वेरिएबल हो सकता है, या कोई फंक्शन कॉलिंग हो सकता है, ठीक है। ये ऑपरेंड में समझिए। ऑपरेटर तो आप सिंपल समझ रहे हो कि ऑपरेटर सिंबल्स को बोलते हैं, जैसे इक्वल टू, प्लस, इनटू, ये सब आपका क्या है? ऑपरेटर। अब आप समझोगे कि C++ में कितने तरह का ऑपरेटर्स अवेलेबल है, तो आप C++ ऑपरेटर्स को समझिए। ऑपरेटर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ऑपरेटर से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करने वाला आएगा। जब पूरा ऑपरेटर पढ़ा लेंगे तो आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखोगे कि C++ में कितने ऑपरेटर्स होते हैं। तो C++ में जो ऑपरेटर है आपका, वो 3 तरह का ऑपरेटर्स अवेलेबल है, ठीक है। पहला जो आपका ऑपरेटर है वो है आपका यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। सेकेंड जो आपका ऑपरेटर है, सेकेंड ऑपरेटर वो है आपका बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। और थर्ड वन जो है आपका, वो है आपका टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? तो आप ये 3 तरह का ऑपरेटर्स अवेलेबल है C++ में, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी में भी टाइप होता है। यूनरी ऑपरेटर में जो टाइप है आपका, वो इसका टाइप अवेलेबल है, ठीक है। यूनरी माइनस, जिसका सैंपल ये होता है, यूनरी माइनस ऑपरेटर, क्लियर है। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है आपका यूनरी प्लस, ये वाले ऑपरेटर, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो इसका टाइप है, वो टाइप है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम लोग एम्परसेंड कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर, साथ में लिखिएगा, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ में स्पेस नहीं देना है, साइज ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट जिसको आप प्लस बोलते हैं, ठीक है, ऑपरेटर और डिक्रीमेंट जिसको आप माइनस बोलते हो, ठीक है, ऑपरेटर, क्लियर है। यूनिरी में इतने सारे टाइप्स अवेलेबल हैं C++ में। बाइनरी में आप देखोगे, बाइनरी में आपके कितने तरह का ऑपरेटर्स होते हैं। तो बाइनरी में जो है आपका, वो सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट जो है आपका, वो है लॉजिकल
नेक्स्ट जो आपका ऑपरेटर है वो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का टाइप है, समझ में आ रहा है। एक और ऑपरेटर इसमें है जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये सब ऑपरेटर्स अवेलेबल है टाइप्स में, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग इसमें इस लेक्चर में क्या क्या देख रहे हैं कि ऑपरेंड किसको कहते हैं, तो ऑपरेंड कोई नॉमरिकल वैल्यू को कहते हैं, या वेरिएबल हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है, या फंक्शन कॉल हो सकता है, क्लियर है। ऑपरेटर किसको कहते हैं, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो यूज किया जाता है कोई खास काम करने के लिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। और ये ऑपरेटर का टाइप्स होता है कि ऑपरेटर का कितना टाइप होता है। तो यूनरी ऑपरेटर में 1 2 3 4 5 6 टाइप्स होते हैं। बाइनरी में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 टाइप है। और ये सिंगल होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का टाइप नहीं होता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसी में देखेंगे, इसी में हम लोग समझेंगे कि यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यूनरी ऑपरेटर को आप समझिए, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, देखिएगा यूनरी ऑपरेटर में हम लोग समझेंगे, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे यहां से। अब आप समझोगे यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर में सिंगल ऑपरेंड होगा, क्या होगा, सिंगल ऑपरेंड मींस कभी भी यूज किया जाएगा यूनरी ऑपरेटर तो सिंगल ऑपरेंड के साथ। जैसे आपने लिखा ए, तो ए एक ऑपरेंड है और इसके साथ प्लस यूज किया तो प्लस ए लिखा, तो ये सिंगल ऑपरेंड, क्लियर है। तो हम लोग इसमें ये समझेंगे कि जब एक ऑपरेटर, देखो ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है, जब एक ऑपरेटर यूज किया जाएगा सिंगल ऑपरेंड के साथ, इसके साथ यूज किया जाएगा सिंगल ऑपरेंड के साथ, तब वो कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा, समझ में आया। जैसे प्लस ए लिखा तो ए जो है यूज किया जा रहा है प्लस के साथ, तो देखो ये जो ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किया जा रहा है कि नहीं, तब ये कौन सा ऑपरेटर कहला रहा है, ये प्लस ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर। तो इसमें हम लोग सिंपल डिफाइन करेंगे कि जब एक ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के साथ, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, ये सब को बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेंड जब बोलेंगे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए वेरिएबल का बात किया जा रहा है, कांस्टेंट है वो, ठीक है, ये सब है। तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेशन। जब एक ऑपरेटर यूज किया जाएगा सिंगल ऑपरेंड के साथ, किसके साथ, सिंगल ऑपरेंड के साथ, तब वो कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर। तो इसमें सिंपल हम लोग लिखेंगे व्हेन एन ऑपरेटर इज used with single ऑपरेंड किसके साथ यूज किया जाएगा, सिंगल ऑपरेंड के साथ, तब क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। तब कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर, क्लियर है। अब आप देखोगे इसमें एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल में ये आप लिख सकते हो प्लस ए, देखो तो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किया जा रहा है ऑपरेंड, माइनस ए प्लस ए, क्लियर है, माइनस ए प्लस एटसेट्रा। तो देखो तो जहां पे भी आप देखो सिंगल ऑपरेंड, अगर सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किया जा रहा है तो ये यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके टाइप्स को पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर को,
वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग को दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। और ये आप नोट डाउन कर लोगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स को, किसके टाइप, यूनिरी ऑपरेटर। क्लियर है? किसी और को फोन किया था क्या?